हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने इस अध्याय 3 के लाभ हानि जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर को हमने पढ़ा है। और पढ़ाई करते करते हम यहाँ पे जो अभ्यास दिया हुआ है ना, अभ्यास में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को हमने हल करके देखा है। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्न हम हल कर लिए हैं। और आज बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं इबारती सवाल को। और इस इबारती सवाल में बहुत सारे सवाल हैं, 1 से लेकर के 10 तक के सवाल हैं। तो हम बारी बारी से इन सवालों को देखने वाले हैं बच्चों। पूरे 10 सवाल हैं, है ना, 6, 7, 8, 9 और 10, और यहाँ पे 1 से 5 तक। तो ये पूरे 1 से 10 तक के सवाल हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक एक सवाल हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने सवाल नंबर पहले को यहाँ पे लिख लिया है। और सवाल नंबर पहला है हमारा, एक व्यापारी 850 रुपये में 100 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है तथा 95 रुपये में 10 किलोग्राम के भाव से बेच देता है। उसे कितना लाभ या हानि हुआ है, ये बताना है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले तो ये हमें ये ज्ञात करना है कि गेहूं का जो उसने खरीदा है वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पड़ रहा है ना। यहाँ पे सीधे 100 किलोग्राम का बताया हुआ है ना। हमको 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य पहले निकालना है, तब हम बता पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों 850 रुपये है ना। ये 850 रुपये में इसने 100 किलोग्राम गेहूँ खरीदा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, 850 को 100 भाग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 किलोग्राम गेहूं का भाव पता चल जाएगा। तो हम 850 में भाग कर देंगे 100 का, है ना। तो देखिए भाई, 100 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर क्या होगा, 800 मिलेगा, है ना। 100 का 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर 800 मिलेगा। और जब 850 में से 800 हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 50। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं बचेगा। अब ये 50 बचेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे, लेकिन ये क्या है, 100 से छोटा है 50। तब हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, और दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पे 1 शून्य बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 100 का हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमको सिर्फ 5 बार पढ़ना पड़ेगा, और 500 हमको मिल जाएगा, 100 पंचे 500। और इसको जब हम घटाएंगे तो पूरी तरीके से घट जाएगा, यहाँ पे और कुछ नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 किलोग्राम गेहूँ पड़ रहा है 8 रुपये 50 पैसे। 8.5 का मतलब हुआ 8 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, 1 किलोग्राम गेहूँ, 1 किलोग्राम गेहूँ की कीमत पड़ रहा है 8 रुपये 50 पैसे। ये खरीदते समय पड़ रहा है। ठीक है, अब बेच रहा है 95 रुपये में 10 किलो को बेच रहा है ना। तो हम 95 को क्या करेंगे, 10 भाग करेंगे, तब बेचने की मूल्य हमको पता चलेगी कि 1 किलोग्राम गेहूँ को कितने रुपए में बेचा जा रहा है। तो यहाँ हम 95 लिखेंगे, है ना। यहाँ कर लेते हैं 95 को 10 से भाग। तो देखिए, 10 का पहाड़ा पड़ने पर 9 बार में 10 न्याम 90 आता है ना। ये 5 बचेगा 95 में से 90 घटाने पर, है ना। अब ये 5 10 से छोटा है, यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, तो 10 का पहाड़ा पड़ने पर 10 पंचे 50, है ना। यहाँ पे ये पहले से शून्य लगाना था, है ना। यहाँ पे फिर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कितना है, हम लोग को कितना मिला, 9.5। तो देखिए, वो 8.5 में खरीद रहा है 8 रुपये 50 पैसे में, और 9 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। तो हर एक किलो में कितना ज़्यादा है, 1 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना लाभ होगा उसको, 100 किलोग्राम है तो 100 रुपये लाभ होगा, है ना। क्योंकि 1 किलोग्राम में 1 रुपये लाभ हो रहा है, तो 100 किलोग्राम में 100 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पे आपको जवाब भी बताना पड़ेगा कि उसे 100 रुपये लाभ होगा, है ना, लाभ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पहले प्रश्न का जवाब।
कि इसमें खरीदने वाले जो व्यापारी है उसको 100 रुपये का लाभ होगा। ठीक है बच्चों, हम अगला सवाल देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, राजू ने 20 लीटर दूध 200 रुपये में खरीद कर 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच दिया। अब 20 लीटर को कितने में खरीदा है बच्चों? 200 रुपये में, है ना। तो 1 किलो का कितना होगा उसको आपको पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है तो उसको कितना लाभ या हानि हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे कि 20 लीटर दूध है और 200 रुपये में ख़रीद रहा है, तो 1 लीटर का कितना पड़ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 200 जो रुपये है उसको 20 लीटर में अलग अलग बांट देंगे, तो भाग करेंगे, है ना। तो 20 का जब हम पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 10 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 200, है ना। और इसको घटाएंगे तो हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे ये हुआ कि 1 लीटर दूध, ठीक, 1 लीटर जो दूध है वो 10 रुपये में आ रहा है, ठीक, खरीदने पर। अब 12 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 12 रुपये प्रति लीटर बेचना है, 10 रुपये में ख़रीदा है, अब 12 रुपये में बेचेगा तो 1 लीटर में 2 रुपये कमाई कर रहा है ना, लाभ हो रहा है। एक लीटर में 2 रुपये। यहाँ पे कितना है, 20 लीटर है, तो 20 दूनी कितना होगा, 20 दूनी 40। देखिए 1 लीटर कितने में ख़रीदा, हम कैसे जानेंगे, भाग करके। तो 1 लीटर को उसने 10 रुपये में खरीदना है ना। बेचना है, कितने में बेच रहा है, 12 रुपये में। 12 रुपये बेचने की मूल्य है ना। तो यहाँ पे अब देखना 1 लीटर की, है ना, ये भी 1 लीटर है, ऊपर भी 1 लीटर है, 12 रुपये में बेच रहा है। तो 1 लीटर में उसको कितना लाभ हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। ये 12 है, ऊपर 10 है ना। जब 2 रुपये लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 20 लीटर दूध है ना। तो 2 रुपये लाभ हो रहा है और 20 लीटर दूध है, तो कितना लाभ होगा, 20 दूनी 40, 40 रुपये उसको कुल लाभ होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। ये सवाल नंबर दूसरे का आंसर है, 40 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या है, सवाल नंबर तीसरा है, जमुना ने एक पंखा 180 रुपये की हानि पर 690 रुपये में बेच दिया, पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे जमुना ने एक पंखा 180 रुपये की हानि पर बेच रहा है, कितने में, 690 में बेच रहा है। तो देखिए बच्चों, हमको हानि कब होती है, जो हमारा खरीदने की मूल्य होती है उससे हम कम कीमत पर बेचते हैं, तब हम हानि होती है। तो इसको कितने में बेचा जा रहा है, 690 में बेचा जा रहा है। तो ज़रूर ये खरीदा गया इसकी जो मूल्य है वो 690 से ज़्यादा ही होगा। तो कितना ज़्यादा है, कैसे जानेंगे, 180 रुपये की हानि पर बेच रहा है। तो हम 180 को क्या करेंगे, 690 में हम 180 को जोड़ देंगे जितना हानि हो रहा है ना। तो कितना में हम खरीदे थे वो सामान पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ना है ना, घटाना नहीं है, जोड़ना है। शून्य में से शून्य जोड़ेंगे, शून्य ही मिलेगा। 9 8 17 का 7, हासिल 1 और हासिल और 1 6 7 होगा और ये करके 8, है ना। ये हो गया 870। ये क्रय मूल्य ज्ञात करो पूछा है, तो क्रय मूल्य आपको बताना है। क्रय मूल्य 870 रुपये होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करके बताना है बच्चों कि जमुना ने एक पंखा 180 रुपये की हानि पर 690 रुपये में बेच दिया था, पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पंखे का क्रय मूल्य है 870 रुपये। ठीक है बच्चों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4 में देखिए, मोना ने एक घड़ी 435 रुपये में खरीदी, यदि वह 55 रुपये लाभ लेकर बेचना चाहती है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए प्रश्न को आप बार बार पढ़िए, नहीं समझ आता है एक से अधिक बार पढ़िए। ठीक है, तो कई बार पढ़ने से बहुत सारी जो शब्द है अर्थ समझ में नहीं आते, धीरे धीरे समझ आते हैं और पूरा प्रश्न हमको समझ में आ जाता है। मोना ने एक घड़ी 435 रुपये में खरीदी, यदि वह 55 रुपये लाभ लेकर बेचना चाहती है। अब लाभ लेकर बेचना चाहती है अर्थात जो खरीदने की मूल्य है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, है ना। तो क्रय मूल्य कितना है,
735, इसमें 55 रुपये लाभ कमा के बेचना चाहती है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो लाभ कब कमाएंगे हम? जब ज़्यादा में बेचेंगे। खरीदे हैं उस मूल्य से ज़्यादा, तो खरीदने की मूल्य हमारा 435 है और ज़्यादा में कितना में बेचेंगे? 55 रुपये लाभ लेकर। तो हम इसमें 55 को जोड़ देंगे बच्चों, तो कितना होगा हमको पता चलेगा विक्रय मूल्य। 5 और 5 10 होगा, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल 1 लिखेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9 लिखेंगे और यहाँ पे 4 का 4 लिखेंगे। तो ये क्या होगा? घड़ी का विक्रय मूल्य। यहाँ पे आपको उत्तर इसमें बताना पड़ेगा कि घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो 490 रुपये होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपको सवाल नंबर 4 का आंसर है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, सुनील ने 5 कुर्सियाँ 850 रुपये में बेची, इससे उसे 100 रुपये का लाभ होता है। बताओ सुनील ने कुर्सियाँ कितने में खरीदी थी? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों कि 5 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, इसको 850 रुपये में बेच दिया गया। कितने में? 850 रुपये में बेच दिया गया। इससे उसे 100 रुपये का लाभ होता है, तो इसमें 100 रुपये उसको फ़ायदा मिला है, लाभ मिला है। तो हम क्या करेंगे? 850 में से 100 कम कर देंगे, तो उसका जो खरीदने की मूल्य है या क्रय मूल्य वो हमको पता चल जाएगा। तो चलिए 100 कम करेंगे, तो 850 में 100 कम करेंगे तो हमारे पास 750 रुपये ही बचेगा। ठीक है बच्चों, ये 750 रुपये, 750 रुपये। ठीक है, बताओ सुनील ने कुर्सियाँ कितने में खरीदी थी? तो यही क्या है? कुर्सी का क्रय मूल्य है या कुर्सी को 750 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, ये आपको सवाल के जवाब में लिखना है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 5 समझ में आ गया होगा। इसका जो जवाब है 750 रुपये। ठीक, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6। यहाँ पे दिया है, भारती ने एक गाय 3750 रुपये में खरीदी और कुछ दिन बाद 150 रुपये लाभ लेकर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे एक गाय, ठीक है, गाय कितने हैं? एक है और इसको 3750 रुपये में खरीदा गया। कितने में? 3750 रुपये में। कुछ दिन बाद 150 रुपये लाभ लेकर, तो लाभ लेकर मतलब जो खरीदा गया मूल्य है उससे ज़्यादा में बेच दिया गया। कितने ज़्यादा में? तो 150 रुपये है ना, यहाँ पे लिखा 150 रुपये लाभ लेकर बेचा गया है। तो यहाँ पे हम 150 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे और जोड़ देंगे, है ना। देखिए, तो उत्तर कितना है बच्चों? 3900। 150 रुपये लाभ मिला और बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये होगा बच्चों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होगा 3900 रुपये। ठीक है, यह है तुम्हारा सवाल नंबर 6 का उत्तर। सवाल नंबर 7 में क्या देखते हैं? सुरेश ने 895 में एक पंखा बेचा, उसे 52 रुपये का घाटा हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए घाटा हुआ है ना भाई। तो इतने में बेच रहा है 895 रुपये में एक पंखा को बेचा, अब उसे घाटा हो गया है। तो ये बात तो ज़रूर है कि उसने 895 रुपये से ज़्यादा में ख़रीदा था, तभी उसको घाटा हुआ 895 बेचने में, है ना भाई। तो बताओ सुरेश ने कितने रुपए में पंखा खरीदा था? तो ये अब आपको बताना है कि कितने में ख़रीदा था। तो देखिए 895 रुपये में क्या किया? बेच दिया। ठीक है, ये क्या है? विक्रय मूल्य, बेच दिया विक्रय मूल्य। ठीक है, उसे 52 रुपये का घाटा हुआ है, कम हुआ है ना। तो कैसे जानेंगे कितने में ख़रीदा था? तो ज़रूरी है कि वो 895 से ज़्यादा में ख़रीदा था। कितना घाटा हुआ? 52, तो 52 रुपये उसमें ज़्यादा हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो पता चलेगा हमको कि कितना में ख़रीदा था। 5 और 2 7, 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल 1, 8 और 1 9। ठीक है, ये आया 947 रुपया। बताओ सुरेश ने कितने रुपए में पंखा खरीदा था? तो पंखा सुरेश ने 947 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है बच्चों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सवाल का आंसर 947 आएगा। ये कितना है? सवाल नंबर 7वें का जवाब है। ठीक है बच्चों,
हम सवाल नंबर 8 को देखते हैं और 8वें में क्या सवाल है, पढ़ने की ज़रूरत है। गीता ने 5 घड़ियाँ 805 रुपये में खरीदी। उसने 3 घड़ियाँ 182 रुपये में तथा 2 घड़ियाँ 138 रुपये में बेची। बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है ना। पहले हम खरीदने की मूल्य को एक जगह लिख के रखते हैं कि 5 घड़ियों का जो कीमत है वो 805 रुपये है। कितना है? 805 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है, खरीदने की मूल्य है। अब कितने में बेचा गया? तो उन 5 घड़ियों को 3 को तो अलग कीमत में बेचा गया, इन शुरू के 3 घड़ी को 182 रुपये में, और बाद में 2 घड़ियाँ और बेची 138 रुपये में। तो ये 5 घड़ियाँ जब बिक गई तो हम 5 घड़ी की कीमत को जोड़ लेते हैं कि कितना में बिका है। 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 3 12 का 2 हासिल 1, और ये 320 रुपये। ठीक है, ये 5 घड़ी को इसने 320 रुपये में बेच दिए। खरीदे थे कितने में? 805 में। तो आप ही बताइए, इसमें खरीदने की मूल्य से कम में बेचा है तो घाटा हुआ है या फ़ायदा हुआ है? ज़रूर इसमें घाटा हुआ है, हानि हुआ है। तो बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। तो देखिए इसमें ये नहीं पूछा है कितने का हानि हुआ है ना भाई, हमको ये बताना है लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पे आपको लिख के बता देना है हानि हुआ। ठीक है, और यदि पूछा जाए कितने का हानि हुआ है तो 805 में से 320 को कम कर देंगे तो हमको मालूम चलेगा 805 में से 320 को हम माइनस कर देंगे, 320 माइनस करेंगे। ठीक है, 5 में 0 कम करेंगे तो 5 ही रहेगा, 0 में से 2 कम होगा नहीं, 10 में से 8 कम होगा, 10 में से 2 कम होगा, बचेगा 8। अब ये 7 हो जाएगा सैकड़े, 7 में से 3 कम होगा 4, तो 485 रुपये का हानि हुआ। ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 8वें में। ठीक है, सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या है? सवाल नंबर 9 है बच्चों, दीपक ने 20 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर उसने खरीदी। उसने 3 किलोग्राम शक्कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम शक्कर 21 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेची। यहाँ पे थोड़ा सा गलत वो छप गया है, के भाव से बेची। उसे लाभ हुआ या हानि। तो आपको बताना है बच्चों, सवाल नंबर 9 आपके लिए है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है, ये आपको करके बताना है, ग्रुप में शेयर करेंगे। सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 है ना, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 10 सवाल देखा, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में देखेंगे अध्याय 4 को। तो आप आज की इस वीडियो में लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।